वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। तो 2.4 पढ़ने से पहले जो हमने 2.3 में पढ़ा था, 2.3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमारी बात हुई थी जब लास्ट लेक्चर में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही क्या है? मास्टर इक्वेशन है। जो मास्टर मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, और उसी से डिराइव क्या हुआ है? फॉर्मूला मेथड डिराइव हुआ है ना। तो पहले आमतौर पे ये कभी हमसे पूछता नहीं है एग्जाम में कि फॉर्मूला मेथड कहाँ से आया, कैसे आया, बट मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ सो दैट आपकी क्लैरिटी जो है ना वो नेक्स्ट अदर स्टूडेंट्स में और आप में थोड़ा सा, तो जो इस वीडियो को देख रहा है और उसमें और जो नहीं देखा उसमें थोड़ा सा तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मूला मेथड का वो फॉर्मूला जो -b प्लस और माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a है वो भी कहाँ से आएगा वो भी आपको पता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये उम्मीद होगी कि आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर था। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, तो हमें क्या पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स? ax² + bx + c = 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सबसे फर्स्ट रूल था? सबसे फर्स्ट रूल था हमारा डिवाइड बाय a करना। तो क्या होगा ये? x² + b/a x + c/a = 0। ये कब हुआ? ये हुआ था डिवाइड बाय a जब हमने किया था, तो है ना। अब देखिए हमें इसके बाद क्या फाइंड करना था? थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा? देखिए थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या है? b/a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, और ये क्या होगा? b²। इसको ऐसे लिख दूँ, अगर b² / 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये a²। करेक्ट। तो हमने क्या फाइंड कर लिया? थर्ड टर्म। अच्छा, थर्ड टर्म फाइंड करने का हमारी क्या प्रायोरिटी थी, क्या मेथड था कि दोनों साइड क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, ऐड करते हैं। x² + b/ax + b² / 4a² = ये जो c/a है इसको क्या करेंगे हम? ये साइड लेकर आ गए तो ये हो जाएगा -c/a, और यहाँ ऐड करेंगे तो b² / 4a², है ना। अब देखिए ये हमारा जो फॉर्म बन गया, क्या बन गया? देखिए a² + 2ab + b²। अच्छा, ये b² कैसे दिख रहा है? तो यहाँ देखिए कैसे दिख रहा है। ये क्या, हम इसको, ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ना, बन गया ना a² + 2ab + b²। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ क्या? 4a²। हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है ना। तो यहाँ पे a है तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 4a और ये भी मल्टीप्लाई बाय 4a, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में रेड पेन से। देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 4a, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4a। तो क्या बन जाएगा? देखिए ये -4ac / 4a² प्लस ये क्या है? b² / 4a²। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया है क्या कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो सेम है तो क्या करेंगे? एक बार लिख लेते हैं 4a²। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ? b² पहले लिख रहा हूँ, -4ac बाद में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिख देते हैं इसको b² - 4ac। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा? x + b/2a का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? देखिए ये जो स्क्वायर है हमारा वो क्या कर लेंगे? हम उधर भेज देंगे और हम फाइंड कर लेंगे इसका रूट। ठीक है, तो जगह तो कम पड़ गई है, आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का फर्दर क्या सॉल्व होगा हमारा अल्टीमेट रिजल्ट वो हमें मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए आप। तो कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब देखते हैं इसके आगे, ये वाला रहने दे रहा हूँ, बाकी सब मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमें ज़रूरत उसी की पढ़ने वाली है। तो देखिए क्या होगा? देखिए x + b/2a इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो क्या होगा? प्लस और माइनस √b² - 4ac। अच्छा, रूट तो यहाँ भी है ना, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ।
ये भी ऐसे होगा 4a², करेक्ट। अब देखिए 4 का रूट क्या होता है 2 और a² का क्या रूट होगा a, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा देखिए अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। अब क्या करेंगे देखिए ये प्लस बी है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस बी, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, और ये भी क्या होगा अपॉन 2a। अब देखिए दोनों के पास क्या कॉमन है 2a कॉमन है, तो 2a हम एक साथ लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला मेथड का, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको रट लेते हैं, बट आपके पास एक प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस है और एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे क्या कर सकते हैं आपको ये पता होगा कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ और कैसे फॉर्मूला आया था। जैसा कि हमारी बात हुई थी कि ये डिराइव करने के लिए हमें क्या कौन सा इक्वेशन की जरूरत पड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, करेक्ट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही क्या है मास्टर मेथड है और उसका एक एप्लीकेशन है फॉर्मूला मेथड। तो ये हमारा फाइनल एंड रिजल्ट है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हमें क्या सीखना होगा, अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, वहाँ a, b और c की वैल्यू बतानी होगी। उसके बाद अगले बिट में हमें पढ़ना होगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें क्या करना होगा वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। अच्छा आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो ये क्या होगा, तो ये हमें ये इक्वेशन याद रखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब जो x² का कोएफिशिएंट a है वो होगा ये वाला है और ये वाला है, और जो bx का b जो कोएफिशिएंट है वो हमारा ये होगा और ये होगा, और जो c हमारा है वो हमारा c ये होगा, ठीक है ना। तो ये सब रिलेट किससे कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला मिटा देता हूँ, ये तो पिछले स्लाइड का था, ये हमारा एंड रिजल्ट है। तो आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4। तो आपने कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.4 की तरफ। काफ़ी आसान है फर्स्ट बिट, हमसे खाली a, b और c का वैल्यू पूछा है। कंपेयर करेंगे हम हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से 0, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। याद रखिए स्टूडेंट्स आपके पास कुछ तो अलग है बाकियों से, आपको फॉर्मूला मेथड डिराइव करने आता है, ना कि आपको सिर्फ याद है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही होता है सिर्फ, दे डोंट नो, मतलब उनको पता ही नहीं होता आया कैसे, बट ठीक है आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा, 3-4 बार देखने का तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या है ये। अच्छा और एक बात, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर जो आपने 42 देखोगे वहाँ पे एक पैराबोलिक इक्वेशन बना हुआ है और एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। उसका मतलब मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए एप्लीकेशन पार्ट है इसका, ये हमारा पैराबोला है जो है, इसका नाम है y इक्वल टू x²। ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व में आता है, हायर स्टडीज का है। जो x² होगा तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट हमारा वो कंसर्न नहीं है। फिलहाल समझते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से समझो कोई एक लाइन पास हो रही है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा सॉल्यूशन पार्ट है। तो पैराबोला और लाइन का जब इंटरसेक्ट करने पे क्या पार्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा। तो ये इक्वेशन जो है हमारा, ये लाइन का इक्वेशन है और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस तरह से ये गिवन होगा। ये इट में भी, ये पैराबोला ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स, अगर इसका इक्वेशन जानना चाहते हो तो ये होगा x इक्वल टू y² के टर्म में से, बट ये हमारा नेसेसरी नहीं है, बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम आते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ सीधा सीधा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ a b c। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तीनों लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 2m² इक्वल टू 5m माइनस 5। और तीसरा क्वेश्चन है y² इक्वल टू 7y, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वो है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, सभी को सॉल्व करने के लिए इसी एक इक्वेशन का रेफरेंस लेंगे. ठीक है. तो पहला देखते हैं. पहला तो एकदम सामने सामने सब दिख रहा है, एकदम अंधा भी छू छू के बता देगा क्या कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है. देखिए कैसे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी. ऐसे हम मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ. कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा. देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी, ए, और बी की वैल्यू कितनी होगी -7, क्योंकि प्लस बी एक्स है ना, यहाँ पे -7x है. ठीक है. एंड c इक्वल टू कितना होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5. बस यही हमारा सोल्यूशन है. सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट हमारा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है ना, तो एक काम करते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं. तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखिए, इसको क्या लिखेंगे 2m², ये प्लस 5m है तो यहाँ क्या आएगा 5m माइनस में, और ये माइनस है तो क्या होगा यहाँ पे +5 इक्वल्स टू 0. अब देखिए इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या x है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है क्या है m है. बस इतना ही डिफरेंस है, और हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स. हमें किससे मतलब है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या वो उसकी तरह दिखता है, क्या वो उसी के किंगडम में आता है. तो देखिए क्या होगा, a की वैल्यू कंपेयर करने से क्या होगा, देखिए कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है ना. तो क्या होगा देखिए a इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा 2, क्योंकि 2m² है, यहाँ पे ax² है. ठीक है ना. दूसरा देखिए यहाँ पे -5m है, यहाँ क्या है प्लस bx, तो क्या होगा b इक्वल्स टू कितना आंसर होगा -5, और c इक्वल टू देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, तो ये तो बहुत आसान था. c का वैल्यू कितना हो गया 5. बस अब ये वाला देखिए, आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आसान है, बिलीव करो आसान है. आपको ऐसा लग रहा हो कि थर्ड पार्ट तो दिख नहीं रहा है सर. अरे नहीं दिख रहा है तो क्या है वो, बोल दो. जब कुछ है ही नहीं तो क्या है, तो वो भगवान है. मतलब क्या 0, क्योंकि भगवान भी तो नहीं दिखते हैं, हम ढूंढते हैं खाली. देखिए तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. देखिए क्या होगा y², ये प्लस में यहाँ आएगा तो क्या होगा -7y इक्वल्स टू 0. अच्छा, फिर भी अभी हमें ना इस तरह के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और आत्मज्ञान लेते हैं. ये क्या होगा, देखिए कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, अरे 0 तो लिख सकते हैं ना, तो 0 इक्वल्स टू 0. नाउ अब कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से. लिखते हैं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. क्या होगा देखिए, ये x² है ये y² है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट a, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1. b का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, ये y है ये x है, तो b की जगह पे क्या है -7, तो b की जगह पे क्या है माइनस है. अच्छा यहाँ देखिए c का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 0, करेक्ट ना. कंपेयर करने पे यहाँ पे तो कुछ नहीं था तो हमने क्या किया 0 को लिख लिया. तो फिर क्या होगा, c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0. तो ये हमारा हमने फर्स्ट बिट फाइंड कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c. ये हमने कंपेयर किया, a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू हमें फाइंड करना था. इस तरह से हमने फर्स्ट बिट सॉल्व कर लिया. सेकंड बिट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सेकंड बिट को सॉल्व करने के लिए हमें वो फॉर्मूला याद होगा जो अभी डिराइव किया था हम लोगों ने. क्या, x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a. ठीक है. तो आप ये कॉपी कीजिए. इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड बिट. छाप लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने. अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. सेकंड बिट जहाँ पे हमें क्या पूछा है, सॉल्यूशंस पूछा हर एक इक्वेशन का. तो मैं साइड में रेफरेंस के लिए क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ और जनरल इक्वेशन भी लिख देता हूँ. ठीक है ना. तो बार बार हम लिखना ना पड़े और उसी को रेफर करते रहेंगे. तो जनरल फॉर्म क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. और हमने क्या डिराइव किया था, x की वैल्यू जो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से था वो था x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a. ठीक है ना.
ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं और कुछ बातों को समझते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का या दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसके बाद आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, ए बी सी की वैल्यू स्क्वायर करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसका वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप खुद से सॉल्व करते करते सिर्फ फाइनल आंसर को मैच कीजिएगा, ये आसान है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है सेकेंड बिट का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अच्छा, इसी को हम देखें, अगर पहले सोचते हैं थोड़ा सा कि फैक्टराइजेशन से हो पाएगा क्या, तो देखो बिल्कुल हो पाएगा। कैसे देखना, 5 इंटू 5, 5 वन सा क्या होगा 5, और 5 प्लस 1 क्या होगा 6, मतलब फैक्टराइजेशन से भी ये सॉल्व होगा। इसका मतलब इसका रूट क्या मिलेगा +5 + 1, करेक्ट। ये दिख रहेगा, नहीं दिख रहा भाई, देखो नहीं दिख रहा तो ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ का x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा, x प्लस 1 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड x इक्वल टू क्या होगा -5। यही आंसर आना चाहिए ना x का वैल्यू। तो देखते हैं, बस ये तो सॉल्व कर दिया हूँ फैक्टराइजेशन से ताकि कंपेयर कर सकूँ फॉर्मूला मेथड से। अब हम सॉल्व करना, हमारा अल्टीमेट गोल है सॉल्व करने का फॉर्मूला मेथड। सोल्यूशन बाय यूजिंग, क्योंकि हमें वहाँ पे क्लियरली बोला है क्या कि बाय यूजिंग फॉर्मूला ही हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, x इक्वल टू बी, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगा, देखिए पहले a की वैल्यू 1, b की वैल्यू होगी 6 और c की वैल्यू कितनी होगी 5। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 6 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b, तो माइनस b क्या है हमारे पास 6 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है हमारे पास 5 अपॉन 2, a क्या है हमारे पास 1। देखिए ये क्या होगा -6 प्लस और माइनस 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स बिल्कुल 36 और 4 5 -20 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ क्या होगा -6 प्लस और माइनस 36 -20 कितना होगा स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल +16 अपॉन 2। अब देखते हैं 16 का रूट क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4, बिल्कुल सही। तो क्या होगा -6 प्लस और -4 अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हम x इक्वल चल रहा है, एक बार प्लस का टर्म और एक बार माइनस का टर्म लेंगे। तो क्या होगा देखिए x इक्वल टू -6, एक बार प्लस लिख रहा हूँ +4 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 -4 अपॉन 2। तो -6 और +4 क्या होगा -2, तो x इक्वल टू -2 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 और -4 क्या होगा -10, तो होगा -10 अपॉन 2। ये 2 और 2 गुजर गया, 1 बचा, 2 1 जा 2 5 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया -1 और x इक्वल टू कितना हो गया -5। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो क्या गंगाधरी शक्तिमान है, देखिए तो x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -5, करेक्ट। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना आप लोग स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और दोनों मेथड से पढ़ा है, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। आमतौर पे हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करने बोला गया था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है x² -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ -2 है, सॉरी ये, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू देखिए कितने आएगी, वहाँ से a की वैल्यू 1, सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। कंपेयर कीजिए यहाँ से, तो क्या होगा a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3 होगी एंड c की वैल्यू -2 होगी। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। नाउ x इक्वल टू देखिए
b कितना है -3 मतलब -3 प्लस और माइनस, b कितना है -3 तो -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है स्टूडेंट्स -2 अपॉन 2 और a कितना है 1। तो एक काम कीजिए ना, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आप लोग, कैलकुलेशन कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, और फिर कंपेयर कर लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ। तो वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और देखिए सॉल्व करके आंसर आता है क्या नहीं। कर लिया सॉल्व, चलिए देखते हैं, कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -3 प्लस और माइनस, देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ऑलरेडी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस का इवन पावर होगा तो क्या होगा, वो प्लस में आएगा, और माइनस का अगर ऑड पावर होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या है, इवन पावर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा +9 माइनस माइनस प्लस और 2 4 ज़ा 8, करेक्ट, अपॉन 2 × 1 क्या होगा 9। आंसर क्या होगा देखिए, x इक्वल टू 3 प्लस और माइनस 9 + 8 क्या होगा √17/2। कितनी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, एक बार प्लस लिख रहा हूँ तो 3 प्लस √17/2 और एक और क्या है x इक्वल टू 3 माइनस √17/2। तो यह हमने फाइंड कर लिया दो इक्वेशंस। पहला आंसर हमारा x इक्वल टू 3 प्लस √17/2 और 3 माइनस √17/2। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्टली जैसा है वैसा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ओके फाइन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा गिवन है, 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, तो क्या होगा देखिए, a की वैल्यू कितनी होगी 3, तो लिख रहा हूँ a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखिए -7। हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसके फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, x इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स +2, तो लिखते हैं +2 प्लस और माइनस √b², b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 3, तो ये हो गया 3 और c कितना है -7 अपॉन 2 और a कितना है हमारे पास 3, करेक्ट। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो गया -2 प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस माइनस होगा प्लस, और देखिए 4 3 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा कितना होता है बोलिए 84, तो क्या 84 अपॉन 2 3 ज़ा क्या होगा 6, करेक्ट। अब देखिए ये क्या होगा -2 प्लस और माइनस, ये क्या होगा 84 + 4 88 अपॉन 6, ठीक है ना। अच्छा 88 को हम तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, और ऐसे हिस्सों में हम इसको स्प्लिट करते हैं जिसमें एक हमारा क्या हो, परफेक्ट रूट हो, ठीक है। तो देखते हैं 2 से अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 44 2 ज़ा 88, बट 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो क्या करेंगे हम इसको ब्रेक कर लेंगे कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा -2 प्लस और माइनस 4 × 22, ये भी तो 88 होता है, और ये क्या होगा 6। अच्छा 22 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, बट 4 तो है ना, तो 4 का रूट कितना होता है 2, करेक्ट। तो ये -2 प्लस और माइनस 2 √22 अपॉन 6। अच्छा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर कुछ कॉमन निकलता है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन लेने पे क्या होगा -1 प्लस और माइनस √22 अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। आंसर तो आ गया है, थोड़ा सा स्पेस कमी है तो लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आंसर,
x इक्वल टू क्या होगा देखिए एक बार -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 22/3 एंड x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 22/3। तो ये है हमारा x का वैल्यू सोल्यूशन। इसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्या हमारा आंसर है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हमारा दोनों रूट्स हो गया। तो आप कॉपी कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बेसिक्स को याद रखिए, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। वो गिवन है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। कंपेयर करते हैं हम a, b और c। तो सॉल्यूशन देखिए हमारा a का वैल्यू कितना है 5 और b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c की वैल्यू कितनी है -2। हाँ, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखिए, x इक्वल टू माइनस b क्या है हमारे पास देखिए -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 5 और c क्या है हमारे पास -2/2, a क्या है हमारे पास 5। करेक्ट। तो बस इतना ही था और इसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं। सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस होगा +4 प्लस और -4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, यस इट इज़ 16 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा कितना होगा 40। तो हो गया 40। ठीक है, अपॉन 10। तो यहाँ देखिए क्या होगा 4 प्लस और माइनस ये 40 प्लस 16 कितना होगा 56। और क्या 56 को अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलिए ठीक है, अपॉन 10। क्या मैं 56 को ऐसे लिख सकता हूँ 14 × 4 अपॉन 10। अच्छा ऐसा ही क्यों लिखा, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, क्योंकि 4 के बाद जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है अगला वो 9 है और 9 56 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 2 से भी कर सकता था, तो 2 × 28, 2 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, हमें ऑप्टिमम रूट लेना होगा। तो ऑप्टिमम हमारे पास क्या आ रहा है 4, इसीलिए हमने क्या लिया 4। तो देखो 4 प्लस और माइनस 4 का रूट बाहर लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स 2 और यहाँ क्या बच जाएगा 14/10। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 प्लस और माइनस कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ना है, तो यहाँ लिख लिया 14/10। क्या कटेगा यहाँ से कटेगा 2 का 2 और 2 × 10, 2 5 × 10। तो आंसर क्या होगा देखिए 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 14/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार प्लस, तो प्लस क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 14/5 और x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 14/5। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूशंस। आप इसको कॉपी कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, आसान से क्वेश्चन से बस हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। और ये एग्ज़ाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसका जो वेटेज है वो 2 to 3 मार्क्स होगा, आइदर 3 मार्क्स और 2 और 3 मार्क्स का। इस चैप्टर से हमें क्या पूछेगा, नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, जो हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ऑल अराउंड 7 to 8 मार्क्स का ये टॉपिक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया है आप लोगों के लिए, या फिर क्वेश्चंस क्योंकि वहाँ पे 1/5 वो 3 में है ना, तो ये y² प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन देखिए y² प्लस
y/3, ये +2 इधर आएगा तो क्या -2 = 0। अब कंपेयर करते हैं, देखिए तो कंपेयर करने पे क्या होगा, देखिए x² तो ये y² है, तो कोएफिशिएंट क्या मिलेगा यहाँ से, a = 1। b की जगह पे देखिए x है तो यहाँ y है, नो प्रॉब्लम, लेकिन b की जगह पे क्या देखिए 1/3, तो b हमारा क्या मिल गया +1/3। नाउ c क्या होगा, देखिए -2, करेक्ट, a b और c मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए x = -b क्या है हमारे पास 1/3 प्लस और माइनस √b² मीन्स 1/3 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 1 और c क्या है -2/2 × 1, करेक्ट। सब कुछ सॉल्व कर लिए, मतलब सब कुछ सारे वैल्यूज हमने पुट कर लिए। अब सिंपली सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा -1/3 प्लस और माइनस √1/3 का स्क्वायर बिल्कुल 1/9 माइनस माइनस प्लस और 4 2 = 8 /2। अच्छा अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 9 8 = 72, 72 + 1 क्या होगा 73, तो -1/3 प्लस √73/9/2, ये हमारा आंसर आया। अच्छा हमें देखिए 73 हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 9 हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं और क्या। तो देखिए 9 को कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो -1/3, ये माइनस लगाना भूल गया स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस ये क्या होगा √73/3/2। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो क्या होगा -1 प्लस और माइनस √73 और नीचे आने पे क्या होगा 3 2 = करेक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा -1 प्लस और माइनस √73 और 2 3 = क्या होगा 6। नाउ x = हमारा सोल्यूशन क्या होगा -1 प्लस √73/6 और x = -1 माइनस √73/6। तो ये हमने दोनों रूट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन होगा इस बिट का। इसका एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 5x² प्लस 13x + 8 = 0। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए सोल्यूशन a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 13 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई 8, करेक्ट। देखिए तो अब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, तो x = क्या होगा, देखिए माइनस b की जगह पे क्या है 13 प्लस और माइनस b की जगह पे क्या है 13 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास देखिए 5 और c क्या है हमारे पास 8/2 × 5। अच्छा ये क्या हो जाएगा -13 प्लस और माइनस, अच्छा हमें 13 का स्क्वायर याद होगा, बोलिए क्या है, बिल्कुल कितना है 169 माइनस 4 5 = 20 और 28 सा कितना होगा 160/10। अब देखिए क्या होगा -13 प्लस और माइनस 169 माइनस 60 क्या होगा, इट्स 9/10। 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो 9 का रूट कितना होगा 3, तो क्या होगा -13 प्लस और माइनस 3/10। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x = क्या होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस कंसिडर करते हैं, तो -13 + 3/10 एंड x = -13 -3/10। तो क्या होगा देखिए -13 + 3 क्या होगा -10, बिल्कुल, तो -10/10 एंड ये क्या होगा -13 -3 -16/10। सॉरी नाउ देखिए ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो 10 1 = 10 होगा। इसको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो देखिए क्या होगा
4 के टेबल में आता है 10, नहीं आता। 5 के टेबल में नहीं, तो 2 ही हमारा बेसिक है। तो 2 8 जा और 2 5 जा, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा देखिए, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -8/5। तो ये हमने फाइंड कर लिया x के 2 रूट्स। तो हम क्या, हमारा लास्ट में स्टेटमेंट क्या होगा, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -8/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd बिट जो एक बचा हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा 3rd बिट। 3rd बिट भी कुछ ऐसा ही है, बस वो अलग अलग फॉर्म में हमें सॉल्व करने के लिए बोल दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन गिवन है हमें कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख दे रहा हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3rd, x² प्लस 2√3x प्लस 3 = 0, ये हमारा रूट्स है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और फर्स्ट इसमें क्या बोला है, कंपेयर द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो देखिए सोल्यूशन पार्ट एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बॉक्स जो हमारा गिवन है उसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, a की वैल्यू कंपेयर कीजिए तो क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी होगी 2√3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी कंपेयर करने पे 3, करेक्ट ना। फर्स्ट बॉक्स हमारा कंप्लीट होगा। हमसे क्या पूछा था, a b c की वैल्यू पूछा था, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया बॉक्स का, और ये सेकंड देखिए b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है हमारे पास 3। देखिए 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और यहाँ क्या होगा -4 × 3 क्या होगा 12। तो 12 - 12 क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि अगले एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो b² - 4ac के 3 अलग अलग टर्म्स होंगे। मीन्स क्या होंगे टर्म्स ये होंगे कि b² - 4ac = 0 होने पे क्या केस होता है, b² - 4ac > 0 होने पे क्या केस होता है, और b² - 4ac < होने पे क्या केस होगा, ठीक है। उसको हम डिटेल में जानेंगे। अब तक हम 2 चीज़ों के साथ डील कर चुके हैं। b² - 4ac का वैल्यू हमेशा > 0 आया था, ये फर्स्ट केस आया है हमारे पास जो b² - 4ac का वैल्यू = 0 आया, ठीक है। इसका एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना होगा, तो वहाँ पे < 0 भी आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। ये हमने सेकंड फाइंड कर लिया। थर्ड हमें क्या फाइंड करने वाला है, फाइंड द रूट्स। तो रूट्स के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a। अच्छा देखिए b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा नहीं बन गया, लो अच्छा बन गया नो स्क्वायर नो। b² - 4ac का वैल्यू ऑलरेडी क्या हमारे पास 0, तो क्या होगा देखिए x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√3, तो -2√3 प्लस और माइनस क्या ही फ़र्क पड़ता है यहाँ लिखने पे, और ये क्या हो गया 2 और ये कितना है 1 नो। देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या होगा x इक्वल टू -2√3 और अपॉन 2, क्या ये 2 और 2 गुजर जाएंगे, तो ये और ये गुजर गया। हमारे पास आंसर क्या बचा देखिए x इक्वल टू -√3। तो इस तरह से हमने क्या किया, थर्ड बिट का हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 था उसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। आप एक काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा, और अगर इस बुक के अलावा भी कहीं और क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बात याद रखिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और फॉर्मूला मेथड कैन बी डिराइव बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन होता है, क्या है उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।